खाना हम खाते हैं तो बहुत बार खाना पचता नहीं है, हमें अपच हो जाता है, गंदे डकार आता है, हम बार बार उल्टी करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, मेरा पूरा शरीर हमारा परेशान हो जाता है, बार बार उल्टी करते हैं, उससे हमारे गले में भी खराश हो जाता है। लेकिन जब तक हम पूरी उल्टी करके सारे जो खाने हैं जो फूड पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं उसको अपने पेट से बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक हम परेशान रहते हैं। जब पूरा खाना निकल जाता है तो हमारा स्टमक, पेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे से स्टमक फ्रेश खाना लेके पचाने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे माइंड में भी पास्ट की बहुत सी बातें होती हैं, दुख होती हैं, दर्द होती हैं, अनरिजॉल्व इशू होती हैं, किसी ने मेंटल टॉर्चर किया है या हमारे साथ कोई पार्शलिटी हुई है, अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, ये सारी बातें दिमाग में जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, हमें बहुत कष्ट देता है, हमारा वर्तमान भी खराब होता है, इसका कुफल हमारे मस्तिष्क पे बुरा पड़ता है, शरीर पे बुरा पड़ता है, माइंड में, थॉट्स में पॉइजन क्रिएट होता है, वेनम क्रिएट होता है। ये सारी जो बातें होती हैं ना, ये बिल्कुल अपच खाने की तरह हमें परेशान करते रहती हैं। हमारे माइंड में हमेशा गंदे गंदे डकार आते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। इन सारी अपच बातों को माइंड में मत रखो। जैसे अनपचे खाने को जो फूड पॉइजन करता है, मुख से हम बाहर निकाल देते हैं। जो भी पास्ट की बातें हैं जो आपके साथ फैमिली में, मोस्टली क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में होता है, इन सबको दिमाग में पकड़े जकड़े मत रखो। इसको अपने मुख से बाहर निकालना शुरू करो, अपने आप को मजबूत करो, सारी बातें बोल दो। जब तक आप मन में कोई बातें दबा के रखते हो, दब के रखते हो, आपका जीवन दुभर हो गया रहता है। हम टाइम टू टाइम मलमूत्र का शरीर से निष्कासन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा शरीर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। लेकिन अगर मलमूत्र को हम अपने शरीर में रखे रहें, ढोते रहें, तो हमारा शरीर बीमारी का घर हो जाएगा, हमारे शरीर में बहुत से विकार उत्पन्न होने लगेंगे। जब हम माइंड में पास्ट की बहुत सी बेकार की बातें रखे रहते हैं, उसमें उलझे रहते हैं, उसको सुलझाते नहीं हैं, इस फियर में कि रिश्ता मेरा ख़राब हो जाएगा या हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती है, तो वो हमारे शरीर पे कुफल देता है, मस्तिष्क पे कुफल देता है, हमारा जीवन दुभर हो जाता है और हमारा वर्तमान और भविष्य भी खराब होने लगता है। हमारे जीवन के सारे जो विकास के क्षेत्र हैं उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। नेवर ruin योर लाइफ बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग एनी रिलेशनशिप। मोस्टली क्या होता है, हम इस डर में, भय में जीते हैं कि कहीं हमारा किसी के साथ रिश्ता ख़राब ना हो जाए, कोई हमारे फैमिली मेम्बर नाराज़ ना हो जाए, परिवार के सदस्य नाराज़ ना हो जाए, या जिस परिवेश में हम रहते हैं वो नाराज़ ना हो जाए, या हम कभी कभी झूठी एक भ्रम लेके जीते हैं कि समाज में मेरी रिस्पेक्ट ख़राब ना हो जाए। बहुत सी XYZ बातें होती हैं। जितने आप इस तरह की बातों को दिमाग में ढोगे रखोगे ना, आपके माइंड पॉइजन होते जाएंगे, आपके थॉट्स पे, माइंड पे इसका बुरा असर होगा। जब आप सारी बातों को मन से निकाल देते हो ना, बोल के आप बहुत लाइट फील करते हो, आपका दिमाग बिल्कुल हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है, कूल काम हो जाता है और लाइफ में यहाँ से टर्निंग पॉइंट होता है। क्या टर्निंग पॉइंट होता है, आपके ग्रोथ का सिलसिला शुरू होता है। ऊपर वाला साक्षात आपके अंदर अपना प्रकटीकरण करता है, आपको बढ़ने के लिए नया रास्ता देता है, आप प्रगति के पथ पर आगे की ओर चलते हो। हमेशा याद रखो, रिश्ता न झुक के चलता है न झुका के, न दब के चलता है न दबा के, न गिर के चलता है न गिरा के, न डर के चलता है न डरा के, न रो के चलता है न रुला के। रिश्ता तब चलता है जब हम एक अच्छी कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी रखते हैं, सामने वालों को मान सम्मान देते हैं, उसकी भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करते हैं, विपरीत परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा उसके फीलिंग को, इमोशन को केयर करते हैं, उसको भी मान सम्मान देते हैं। जब ये सारी बातें किसी भी रिश्ते में आ जाती है ना, तो रिश्ता में आत्मीयता प्रकट होती है, रिश्ता नेचुरल ढंग से चलने लगता है, रिश्ता में फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी रिश्ते में फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है ना, तो या तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते में कमी है या फिर उस रिश्ते को ढोने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अगर कोई इंसान बिस्तर पे पड़ जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, माइंड बेकार हो जाता है, वो डेड के समान हो जाता है, लेकिन फिर भी लाइव है क्योंकि उसकी सांसें चल रही है। तो अगर कोई रिश्ता से आपको बहुत ज़्यादा टकराव हो रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, आत्मीयता नहीं मिल रही है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ग्रोथ में वो कहीं ना कहीं बाधक खड़ा कर रही है, आपको इंटरनल हैप्पीनेस को कंट्रोल कर रही है, तो दैट रिलेशनशिप इज डेड वन। तो उसको चेंज करो, बदलने की कोशिश करो, अपने पहले मन को मजबूत करो। जब आप मन से मजबूत हो जाते हैं ना, तो फियर ख़त्म हो जाता है, और जिस दिन वो फियर ख़त्म हो जाएगा ना, किसी भी चीज़ की जब फियर ख़त्म हो जाती है तो इंसान बढ़ना शुरू करता है। इंसान के विकास में जो सबसे बड़ा अवरोधक होता है वो हमारा मेंटल फियर होता है। सबसे पहले फियर परिवार का, फिर समाज का। सो मेक योर सेल्फ वेरी वेरी स्ट्रांग एंड ग्रो इन लाइफ।